सभी को नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करने और काव्य में चमत्कार को बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। क्योंकि भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व है, इस आधार पर अलंकारों के भी दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों का सौंदर्य विशेष प्रकार के वर्णों और शब्दों के प्रयोग पर निर्भर होता है। इस आधार पर हमने 3 शब्दालंकारों को समझा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जबकि दूसरी ओर अर्थालंकारों का सौंदर्य शब्दों के प्रयोग पर नहीं, अपितु उन शब्दों से निकलने वाले अर्थों पर निर्भर होता है और यह सौंदर्य प्रत्येक अलंकार में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होता है। आज हम 4 मुख्य अर्थालंकारों के बारे में पढ़ेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। हमारा पहला अर्थालंकार है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना या समानता। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता उसके किसी विशेषता या गुण के आधार पर किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्र सम सुंदर मुख, यहाँ किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। हम जानते हैं कि कवियों की कल्पना का संसार बहुत बड़ा होता है। कविताएं लिखते समय कवि न जाने कितनी सृजनात्मक कल्पनाएं करते हैं। इस पंक्ति में भी कवि को किसी के मुख की सुंदरता को देखकर आकाश में चमकते हुए पूर्णिमा के सुंदर और चमकीले चांद की ओर ध्यान चला गया और उसने मुख की सुंदरता को चंद्रमा की सुंदरता के समान बता दिया। इस प्रकार इस पंक्ति में हम कह सकते हैं कि उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस अलंकार की पहचान इसके वाचक शब्दों से भी की जा सकती है, जैसे सा, सी, सम, समान, जैसा आदि। इस पंक्ति में भी समवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। उपमा के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। पहला, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इस पंक्ति में वसंत ऋतु के प्रातः काल के स्वच्छ और साफ आसमान को देखकर कवि ने उसकी तुलना नीले शंख की स्वच्छता के साथ कर दी है। दूसरा, लाल किरण सी चोंच खोल। छोटे से शिशु पक्षी की कोमल गुलाबी चोंच को कवि ने आसमान में निकले प्रातः काल के सूर्य की लाल किरणों के समान बता दिया है। अगला अलंकार समझने से पहले अब हम उपमा अलंकार के 4 अंगों के बारे में समझेंगे, क्योंकि उन्हें समझने से हमें अगले अलंकारों को समझने में मदद मिलेगी। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यदि हम इस पंक्ति को ध्यान से देखें तो इसमें उपमा अलंकार के 4 अंग निहित हैं। उपमा का पहला अंग है उपमेय। जब हम किसी वस्तु की तुलना या समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय माना जाता है। उपर्युक्त पंक्ति में जिस वस्तु की चंद्रमा के समान तुलना की जा रही है वह वस्तु है मुख, तो यहाँ मुख को हम उपमेय मान सकते हैं। दूसरा अंग है उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता की जाए वह उपमान होती है। उपर्युक्त उदाहरण में मुख की तुलना जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है वह है चंद्रमा, तो यहाँ पर चंद्रमा को उपमान माना जा सकता है। तीसरा अंग है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता या तुलना जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाए वे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे सा, सी, सम, समान आदि। उपर्युक्त पंक्ति में समान वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। और चौथा अंग होता है साधारण धर्म।
उपमेय और उपमान की तुलना या समानता जिस गुण के आधार पर की जाए वह साधारण धर्म होता है। उपर्युक्त पंक्ति में मुख और चंद्रमा दोनों ही सुंदर हैं, तो सुंदरता उनका साधारण धर्म है। इस प्रकार से उपमा अलंकार के 4 अंगों के बारे में हमने समझा। अब इसके बाद हम अगले अलंकारों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। अब तक हमने उपमेय और उपमान इन दोनों शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसी के आधार पर हम रूपक अलंकार को समझेंगे। जब उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता हो कि उन दोनों में अंतर ना किया जा सके, वहां रूपक अलंकार होता है। इतना अधिक समान होता है कि उपमेय पर ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जैसे मां निरख रही पुत्र का मुख चंद्र। इस पंक्ति में मां अपने पुत्र के सुंदर मुख को निहार रही है और उसे वह मुख चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। उसे यह प्रतीत हो रहा है कि मुख के स्थान पर स्वयं चंद्रमा आ बैठा है, यानी चंद्रमा मुख का रूप धारण करके आ गया है। इस बात को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मां मुख रूपी चंद्रमा को निहार रही है। यहाँ हम एक बात की ओर ध्यान देंगे कि रूपक अलंकार का वाचक शब्द होता है रूपी। हम व्याख्या करते समय इसमें रूपी वाचक को जोड़ देते हैं, लेकिन प्रत्यक्षतः उपमा अलंकार के स्थान पर या उसकी तरह यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसका लोप होता है। रूपक के अन्य उदाहरण देखते हैं। पहला, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि मैंने ईश्वर यानी प्रभु के नाम रूपी रत्न के धन को प्राप्त कर लिया है, अतः यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। दूसरा, बंदो गुरु पद पदम परागा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, तो यहाँ पद पदम में रूपक अलंकार निहित है। अगला अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान या कल्पना। जब किसी वस्तु को देखकर यानी किसी उपमेय को देखकर कवि के मन में किसी अन्य वस्तु यानी उपमान की कल्पना पैदा हो जाए और वह उपमेय में उपमान की कल्पना कर डाले, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस पंक्ति में कवि ने आसमान में उमड़ घुमड़ कर आए बादलों में किसी पाहुन यानी मेहमान के आने की कल्पना कर डाली। जब गांव में शहर से कोई मेहमान आ जाता है तो चारों ओर चहल पहल हो जाती है, सारा वातावरण बदल जाता है। इसी प्रकार से आसमान में उमड़ घुमड़ कर जब बादल आते हैं तो पूरा वातावरण पूरा मौसम ही बदल जाता है। यहाँ पर कवि ने काले बादलों के भीतर किसी पाहुन यानी मेहमान की कल्पना की है, अतः माना जाएगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी वाचक शब्द होते हैं, जैसे जनु मनु, जानो मानो, जानहु मानहु, ज्यों आदि। उपर्युक्त उदाहरण में भी ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए उत्प्रेक्षा के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। पहला, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई। इस पंक्ति में कवि ने बसंत ऋतु के प्रातःकालीन हवा की हल्की सी गर्माहट में गर्म पानी से नहाकर आने की कल्पना कर डाली है। दूसरा उदाहरण, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। युद्ध भूमि में रक्त से सने हुए सैनिक के सिर को देखकर रंग और आकार के आधार पर कवि ने उसमें लाल रंग के घड़े की कल्पना कर डाली है, अतः इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए अब एक दृष्टि इन तीनों अलंकारों के मुख्य अंतर पर डाल लेते हैं। उपमा अलंकार। उपमा में उपमेय और उपमान के बीच तुलना या समानता की जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय के भीतर उपमान की कल्पना कर ली जाती है।
हमारा अगला अर्थालंकार है मानवीकरण अलंकार। जिन कवियों ने अपनी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, मानवीकरण अलंकार उनका प्रिय अलंकार है। मानवीकरण का अर्थ है मानव के समान व्यवहार। जब कवि अपनी कविताओं में प्रकृति के अंगों या उपादानों जैसे हवा, नदी, पर्वत, पहाड़ आदि को मानव की तरह व्यवहार करते हुए चित्रित करता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ रंग बिरंगे फूलों के खिलने में कवि ने उनका हंसना और मुस्कुराना मान लिया, अर्थात यहाँ उनको मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। मानवीकरण के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यहाँ मेघों के उमड़ घुमड़ कर आने को उनको मानव की तरह से बंठन के आने की कल्पना कर ली गई है, अतः इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। दूसरा, ये हरा ठिंगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, चने के छोटे से हरे पौधे के सिर पर लगे छोटे से लाल फूल को कवि ने मानव की तरह पगड़ी पहने हुए मान लिया है, अतः इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक अर्थालंकार में शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलता है और वह काव्य के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। इस पूरी जानकारी के आधार पर अब आपके लिए एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। दिए गए वाक्यों में आप विभिन्न प्रकार के अर्थालंकारों को खोजने का प्रयास करें और अपने ज्ञान की जांच करें। इसके अलावा आप और भी अन्य कविताएं पढ़ें और उसमें भी अलंकारों के सौंदर्य को खोजने का प्रयास करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।